नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता है और लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया। पहली दफा कुशवाहा समाज को ऐसा लगा कि उनकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है और अब धीरे धीरे राजनीति में उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो रही है। और फिर से अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में एक बार फिर से कुशवाहा समाज एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुशवाहा समाज की आबादी बिहार में 4.21% है। तो ऐसे में कुशवाहा समाज चाहता है कि जैसे लोकसभा में उन्हें हिस्सेदारी मिली वैसे ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हिस्सेदारी मिले। और इसको लेकर के कुशवाहा समाज की एक बैठक हुई है जिसमें कि 2 पूर्व मंत्री भी आए थे, बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता थे। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा था इस बैठक का और आगे की क्या रणनीति बनाई गई। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, चर्चाएं हैं कि कुशवाहा समाज की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कि चर्चा चल रही थी कि जो हिस्सेदारी है उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब जाति है बिहार में, जिनकी आबादी 4.21% भी है। तो क्या लगता है किस मुद्दे पे बातचीत हुई है और कौन कौन उपस्थित थे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है कुशवाहा समाज की। पटना के मौर्या होटल में वो बैठक हुई और लगभग 600 से 700 समाज के कुशवाहा समाज के लोग आए। बड़े बड़े लोग थे जिसमें डॉक्टर भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, इंजीनियर भी थे और बड़े बड़े नेता भी थे जिसकी चर्चा आपने की। एजेंडा क्या था? एजेंडा एकदम एक लाइन का क्लियर था कि अब हम मांगेंगे नहीं, अब हम देंगे। टिकट अब हम नहीं मांगेंगे, हम टिकट देंगे। कुशवाहा समाज की अब वो हैसियत है बिहार में होनी चाहिए और ये कैसे होगा उसी की स्ट्रेटजी तय करने के लिए जिस मीटिंग की आप चर्चा कर रही हैं उसमें पूरा समाज जुटा हुआ था। सर, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब हम टिकट मांगेंगे नहीं टिकट देंगे, तो इसका क्या मतलब है? क्या कुशवाहा समाज फिर से अपनी कोई नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहा है? देखिए, जो बैठक हुई है उसका लब्बो लुबाब समझने की ज़रूरत है। निशिकांत सिन्हा है, नवादा के हैं, गुजरात बड़ोदरा में अपना कारोबार करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है उन्होंने ही बैठक को ऑर्गेनाइज किया था मौर्या होटल में। बहुत लोग गए थे उसमें। रेणु कुशवाहा गई थी, पूर्व मंत्री जिसकी आपने चर्चा की, नागमणि जी गए थे, राघवेंद्र कुशवाहा थे उसमें, अजय कुशवाहा गए थे, मनोज मेहता थे, बैद्यनाथ मेहता थे और मनोरंजन कुशवाहा थे। मतलब कुशवाहा बिरादरी के मोटे तौर पर मैक्सिमम नेता वहाँ पर थे जो बिहार के सियासत को प्रभावित करते हैं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। समाज में अपनी एक धाक रखते हैं, पकड़ रखते हैं और इनकी बात को समाज मानता है। तो इन लोगों ने एक मंथन किया मौर्या होटल में बैठ के कि आगे हम लोग को 25 का चुनाव है, क्या करना चाहिए। एक चर्चा आपने की, क्या कोई नई पार्टी बनाएंगे कुशवाहा समाज के लोग। देखिए, 2 तरह की राय उसमें आई। उस बैठक में 2 तरह की राय थी कि हमारे पास जो ताकत है और जो 4% से ज़्यादा हम आबादी हैं, हम लोगों को एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए और जिस पार्टी में जो लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, वहाँ पर उनके हित के लिए काम करना चाहिए। कुशवाहा समाज से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उनके हित के लिए जो बात करनी है, कोई इशू है कुशवाहा समाज का, तो उसको पटना से दिल्ली तक उस पर दबाव बनाने के लिए एक हम लोगों को एक संगठन एक बनाना चाहिए, एक मोर्चा बनाना चाहिए। कुछ लोगों की राय थी कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है, 25 का चुनाव हम लोग के सामने है, तो क्यों नहीं हम लोग एक नई पार्टी बनाने की पहल के। तो 2 तरफ की बात उसमें आई थी बैठक में। सर, जिस संगठन की आप बात करें, पार्टी बन जाती है तो फिर तो टिकट देने का काम जरूर करेंगे, लेकिन अगर संगठन बन जाता है तो फिर संगठन का क्या काम होगा? क्या किसी गठबंधन या किसी नेता पर दबाव बना के अपने हक की मांग करेंगे या फिर कुछ और? देखिए, अभी जो नेता वहाँ पर गए थे कुशवाहा समाज के, वो अभी फ़िलहाल अलग अलग पार्टियों में हैं। कुछ लोग नहीं भी हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों में हैं। कोई जनता दल यूनाइटेड में है, कोई आरजेडी में है, कोई बीजेपी में है। मतलब अलग अलग पार्टियों में अपना अपनी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा क्या था कि नहीं, हम लोग अभी कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, हम लोगों को एक ताकत बननी चाहिए, हम लोग
कोई हमारे नेता आरजेडी से टिकट मांगते हैं, कोई हमारे नेता बीजेपी से टिकट मांगते हैं, कोई जनता दल यूनाइटेड से टिकट मांगते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, समाज आहित होता है। तो क्यों नहीं हम लोग अपनी ही पार्टी बना लें और दूसरे लोगों को ये कन्विंस करें कि भाई हम पार्टी बनी है, हमारा साथ दीजिए। कुशवाहा समाज की इतनी बड़ी आबादी, आपने कहा तीसरी बड़ी आबादी है, तो क्यों नहीं हमारे साथ और लोग जुटेंगे। जो काम हम दूसरे के लिए करते हैं हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए एक दौर था, पुराना दौर आप याद करिएगा, जब ये कहा जाता था कि सियासत का जो है अपराधीकरण हो रहा है। बहुत बाहुबली लोग जो है बड़े बड़े नेताओं के को मदद करते थे। बाद में क्या हुआ, वो सारे अपराधी आ गए राजनीति में। ये अलग संदर्भ है, इसको हम लोग कुशवाहा से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। तो जो कुशवाहा समाज अभी दूसरे नेताओं को जिता रहा है, उसके लिए खून पसीना बहा रहा है, पैसा बहा रहा है, साधन बहा रहा है, क्योंकि सक्षम लोग हैं कुशवाहा समाज में। सम्राट अशोक के वंशज, बड़ी चर्चा हुई बैठक में कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की और अखंड भारत को स्थापित किया। हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हम लोग किसके लिए मोहताज हैं। हम लोग तो पटना से दिल्ली तक अपनी सरकार बना सकते हैं, पटना कौन बड़ी बात है। सर, तो अगर ऐसे में कुशवाहा समाज, जैसा कि आप बोल रहे हैं, संगठन बनाएंगे या पार्टी बनाएंगे, तो वो विभिन्न विभिन्न दलों में हैं। अभी बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे दल में हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने दल को तो छोड़कर नया कुछ करना होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे जिस दल में है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए यही, इसी पर अभी एक राय नहीं बनी है। हमने क्या कहा कि दोनों तरह की चर्चा उस बैठक में हुई कि एक अलग मंच बनाया जाए, संगठन बनाया जाए या नई पार्टी बनाया जाए। अभी डिसीजन के लेवल पर कुछ नहीं हुआ है। डिसीजन बस इतना हुआ है, आत्मजा जी हम आपको बता दें अंदर की खबर, कि डिसीजन बस इतना ही हुआ है कि बहुत जल्द कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, लोगों से राय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, हम लोग को संगठन बनाना चाहिए या नई पार्टी बनानी चाहिए। पूरा बिहार ये जत्था घूमने वाला है और घूम घूम के लोगों को ये बताएगा कि समाज के साथ कितना अहित हुआ, समाज को उसकी उचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है कुशवाहा समाज को। तो क्यों नहीं हम लोग एक नई पहल करें, नई पार्टी बनाएं या संगठन बनाएं, आप लोग अपनी राय दीजिए। तो ये लोग पूरा बिहार अभी घूमने वाले हैं, उसकी तारीख और उसका प्लान जल्दी घोषणा हो जाएगा। वहाँ से फीडबैक लेने के बाद समाज, पूरे बिहार में समाज के लोगों से मिलके जो भी फीडबैक आएगा, उसके बाद एक बड़ी बैठक पटना में होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। कुशवाहा समाज को नई पार्टी बनानी चाहिए या एक अलग फोरम होकर काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है कि अगर संगठन बनता है या फिर पार्टी बनती है, लेकिन अगर ये चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दूसरे राजनीतिक दल पर इसका असर देखने को मिलेगा, वो थोड़े अफेक्टेड होंगे, प्रेशर में रहेंगे। स्वाभाविक है ना। देखिए अभी हमने क्या कहा कि जो कुशवाहा समाज की ताकत बिहार में है, अभी अलग अलग पार्टियों को ये लोग सींच रहे हैं। तो जब वो पाइपलाइन कट जाएगा, तो वो पाइपलाइन कट जाने तो स्वाभाविक है कि आरजेडी भी प्रभावित होगी, जनता दल यूनाइटेड भी प्रभावित होगा, बीजेपी भी प्रभावित होगा, दूसरी पार्टियां भी प्रभावित होगी। क्योंकि साधन तो मिल रहा है ना, ताकत तो मिल रही है ना। इतनी बड़ी आबादी का वोट संसाधन अगर मुहैया कोई करा रहा है, तो स्वाभाविक है अगर ये लोग हट के अपनी कोई अलग पार्टी बना लेंगे, तो वहाँ तो एक खाली स्थान पड़ेगा, तो उसका तो नुकसान हर एक पार्टी को होगा, कोई सी एक पार्टी की बात नहीं है। लेकिन चूंकि कुशवाहा समाज का हित देखना है, उसका हित किस में है, जिस पर एक रायशुमारी के लिए ये लोग पूरा बिहार घूमने वाले हैं, तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर पार्टी में ही रहना है तो भाई इतनी आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जितनी हमारी आबादी है, अगर हम लोग 4.21% हैं आबादी, तो हर पार्टी को उतनी सीटें देनी पड़ेगी कुशवाहा समाज को। अगर ये गारंटी पार्टियां देगी तो हो सकता है कि लोग संगठन पर माने। अगर ये गारंटी नहीं होती है तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे ये लोग। तो इनके लिए विकल्प खुला हुआ है। और जो 25 का चुनाव है, ये कुशवाहा समाज के लिए आर पार की लड़ाई वाला चुनाव है। क्योंकि देखिए नंबर 1 की कुर्सी चाहिए कुशवाहा समाज को। हम बार बार कहते हैं कि ये समाज अब 2 नंबर की कुर्सी पर विश्वास भरोसा नहीं करेगा, उस पर नहीं मानेगा। ये समाज की लालसा ही है कि हमको 1 नंबर की कुर्सी चाहिए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा के रूप में आए, सम्राट चौधरी के रूप में आए, या
रेणु कुशवाहा के रूप में आए, जिस रूप में आए, नंबर 1 की कुर्सी समाज को चाहिए, यही इनकी इच्छा है। आगे तो कुशवाहा समाज तय करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके ठीक पहले कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कि कुशवाहा समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे ले जाने की पहल की गई है। और मीटिंग में बातचीत हुई है कि किस तरह से अपनी भागीदारी तीनों क्षेत्रों में सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए कुशवाहा समाज अभी और बैठकें करेगा और फैसला लेगा कि आगे उन्हें क्या करना है। चर्चा यह भी है कि शायद कुशवाहा समाज कोई संगठन बनाए या फिर किसी बड़ी पार्टी का निर्माण करे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कुशवाहा समाज की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरे मामले पे क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।